ये जो तस्वीर आपने देखी, इन मोहतरमा का नाम है स्वरा भास्कर। और ये जो तस्वीरें आपने देखी ये उस वक्त की है जब इनकी शादी नहीं हुई थी और ये महिलाओं के हक की आवाज उठाती थी और कहती थी कि कपड़े नहीं देखे अपनी सोच बदले। औरतों के लिए गला फाड़ फाड़ कर ये इंसाफ की गुहार लगाती थी। अब जरा एक और तस्वीर आप देखिए। ये फोटो देखने महज कुछ घंटों पहले की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह तस्वीर उन्हीं स्वरा भास्कर की है जो शादी से पहले लोगों को खूब ज्ञान दिया करती थी, लेकिन जब उनकी खुद की बारी आई तो सारा का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। और क्या हालत हो गई है स्वरा भास्कर की, वो आप तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे यह तस्वीर स्वरा भास्कर की शादी के बाद की है। इस तस्वीर के कई और मायने भी हैं, वो आपको खबर में आगे बताएंगे, जिसको लेकर कई तरह के सवाल भी सुलग रहे हैं। नमस्कार, हमारा खास शो सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या से। कैसे बदल गई स्वरा भास्कर की जिंदगी? क्या स्वरा भास्कर पर कोई बना रहा दबाव? क्यों मौलाना के सामने भीगी बिल्ली बनी? क्या लव जिहाद का शिकार हुई स्वरा भास्कर? मेरा वाला सबसे अलग है, कोई पाबंदी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। उनका वाला कितना अलग है वो आपको इस खबर में समझ में आ जाएगा। कभी सड़कों पर उतरकर विरोध करने वाली अभिनेत्री स्वरा भास्कर शादी के बाद क्या से क्या हो गई हैं, ये उनकी हालिया तस्वीर बयां कर रही है, क्योंकि उनकी ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। एक तो कपड़े नहीं सोच बदलो की बात कहने वाली स्वरा भास्कर आज क्या बन चुकी है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीर देखते रहिए। एक तरफ नई स्वरा भास्कर है और दूसरी तरफ पुरानी स्वरा भास्कर जो शादी के पहले थी। हालिया तस्वीर में स्वरा भास्कर अपने पति फहद अहमद के साथ मौलाना सज्जाद नुमानी से मुलाकात करने पहुंची हैं। इस तस्वीर को जरा गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि स्वरा भास्कर मौलाना के सामने किस तरह से खड़ी हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक नजर डालिए और देखिए कि कैसे स्वरा भास्कर खुद को छिपाए हुए हैं। सिर पर दुपट्टा है, सलवार सूट पहन रखा है और सबसे खास बात, नो मेकअप। जी हाँ, मौलाना से मिलते वक्त स्वरा ने कोई मेकअप नहीं किया है, क्योंकि कहा जाता है कि मेकअप करके किसी गैर मजहब के सामने जाना हराम है। तो शायद स्वरा भास्कर ने वही फॉलो किया है। स्वरा भास्कर की ये तस्वीर और मौलाना नुमानी से मुलाकात की जानकारी उनके पति ने एक्स अकाउंट पर दी है, जिसमें उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि जनाब हजरत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने हमें खूब दुआएं दी हैं। इस पोस्ट के सामने आने के बाद स्वरा भास्कर को जमकर ट्रोल किया जाने लगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर क्लास लगाई है। तो आपको भी कुछ ट्वीट्स दिखाते हैं। पहला ट्वीट है इनकॉनिटून नाम के अकाउंट से, जिसमें लिखा है कि मेकअप इज हराम इन इस्लाम, स्वरा भास्कर इज डूइंग इट राइट। अगला ट्वीट है कलिंग के नाम से एक्स अकाउंट से, जिसने लिखा है कि व्हाट्स द न्यू नेम ऑफ स्वरा भास्कर, व्हेनेवर द मैरी अ हिंदू गर्ल they do not accept her as Hindu, they change her identity completely from name to everything, they force her to eat beef, read kalma. I have a Muslim colleague who married a Hindu girl Swapna few years back. I am going to his home from last 3-4 years. One day suddenly he gave me sweet and said, finally भाभी का नाम बदल गया. Now officially Swapna become Rukhsar. We might never know what the new name of Kareena Kapoor or स्वरा भास्कर, but it is the truth. अगला ट्वीट है प्राची शेखावत नाम की एक यूजर का, जिसमें एक फोटो शेयर की गई है। आप देख सकते हैं अरफा खानम शेरवानी, राना अयूब, आरजे साइमा और स्वरा भास्कर इस फोटो में नजर आ रही है, जिसमें कंपैरिजन किया गया है और लिखा है कि कन्वर्टेड मुस्लिम स्वरा भास्कर। हिमांशु विश नाम की यूजर ने एक फोटो शेयर की है, जिसमें एक तरफ अरफा खानम शेरवानी नजर आ रही है पूरे मॉडर्न स्टाइल में और दूसरी तरफ स्वरा भास्कर की फोटो है और लिखा गया है कि वो खुद क्या बन गई है और तुम्हें क्या बना दिया। यशस्वी शर्मा नाम की यूजर ने स्वरा भास्कर की फोटो को शेयर करते हुए लिखा कि क्या से क्या हो गए देखते देखते, उबले हुए छोले किसी जन्मजात मुस्लिम से भी ज्यादा मुसलमान नजर आ रही है।
डॉक्टर पूर्णिमा नाम की यूजर है, उन्होंने स्वरा भास्कर की फोटो को शेयर करते हुए लिखा कि ट्रस्ट मी, स्वरा भास्कर इज द बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मैरिंग इनटू अ प्रोग्रेसिव रिलीजन। इसके अलावा यानिका लिट नाम के यूजर ने स्वरा भास्कर की फोटो को एडिट करते हुए लिखा कि अ मैसेज फ्रॉम स्वरा भास्कर टू गर्ल्स, और उन्होंने स्वरा भास्कर की 2 फोटो लगाई जो आप देख सकते हैं। एक पर लिखा है व्हेन आई वाज डेटिंग हिंदू बॉयफ्रेंड, और दूसरी फोटो पर लिखा है व्हेन आई मैरिड अब्दुल। वी अनिश न्यूचाल ने एक वीडियो शेयर किया है स्वरा भास्कर का और लिखा है कि आशा है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ कैंपेन करने वाली रियली स्वरा भास्कर मौलाना साहब को जमकर फटकार लगाकर आई होंगी। प्लास्टिक की बोतल का पानी उनके सामने पीने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कमेंट भरे पड़े हैं जिसमें स्वरा भास्कर को जमकर सुनाया गया है। अब ये तो रही स्वरा भास्कर की बात, आगे भी कुछ और बातें आपको बताएंगे, लेकिन अब जरा भास्कर के शौहर और मौलाना नुमानी के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल स्वरा भास्कर तो हमेशा ही हिंदुओं के प्रति घटिया सोच का प्रदर्शन करती रही है, लेकिन उनके पति एक नेता हैं और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार भी है। पहले वो समाजवादी पार्टी में थे और अब वो शरद पवार की एनसीपी से कैंडिडेट है। अब चलिए मौलाना नुमानी के बारे में कुछ पन्ने पलटते हैं जो आपको भी हैरान कर देंगे। नुमानी वही मौलाना है जो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते रहता है और भाजपा को वोट देने वालों का हुक्का पानी बंद करने की धमकी देता है। मौलाना खलीलुर रहमान सजाद नुमानी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो मुस्लिम समुदाय से कह रहा है जो बीजेपी का साथ दे ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। इसको लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है और कार्रवाई की मांग भी की है। इसको लेकर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि क्या शरद पवार को शर्म आती है या उन्हें हिंदुओं के बारे में बोलने में डर लगता है। मौलाना खलीलुर रहमान सजाद नुमानी जैसे बयान कोई नहीं देता कि अगर कोई हिंदू बीजेपी के खिलाफ वोट करता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार कर उसका नाम अब्दुल रहमान रख दो। हिंदुत्व में इस तरह की भाषा नहीं है। किरीट सोमैया ने आगे कहा कि शरद पवार ने ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड और मराठी मुस्लिम सेवा संघ को समर्थन दिया है। शरद पवार ने वोट जिहाद जैसी बातें फैलाई है। राहुल गांधी सलमान खुर्शीद के परिवार से वोट जिहाद फैलाया है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। किरीट सोमैया ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना खलीलुर रहमान सजाद नुमानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आप भी सुनिए मौलाना नुमानी का वो बयान। का साथ देने वाला न बने, कहिए इंशाअल्लाह। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। क्या क्या बेशरम लोग हैं। मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ दे रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। कह दो कि हमारा नाम अब मुसलमानों का नाम नहीं है, हम आज से घनश्याम दास हैं, कह दो, ऐलान करो। ये आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का घटिया बयान मौलाना नुमानी ने दिया हो। पिछले साल अप्रैल 2023 में नुमानी ने मुस्लिमों को भड़काते हुए कहा था कि रमजान के वक्त लड़कियों को स्कूल कॉलेज अकेले नहीं भेजना चाहिए क्योंकि ऐसा करना इस्लाम में हराम है। इसका एक वीडियो भी सामने आया था। इसमें वो मुस्लिम अभिभावकों को भड़काते हुए नजर आता है। वीडियो में नुमानी कहते हुए नजर आता है कि अपनी बच्चियों को हिजाब पहनने के बाद भी अकेले स्कूल कॉलेज मत भेजो, ये हराम है, पूरी तरीके से हराम है। पाक रमजान की रात में उन लोगों पर लानत भेजता हूं जो अपनी बच्चियों को अकेले कोचिंग सेंटर या स्कूल कॉलेज भेजते हैं। अल्लाह उन्हें जहन्नुम में भेजेगा। वो पूछते हैं कि क्या उन्हें यानी कि लड़कियों के अम्मी अब्बू को पता है कि उनकी बेटी स्कूल कॉलेज जाकर पीरियड अटेंड करती हैं या नहीं, या फिर कॉलेज में आकर चुपके से कहीं और चली जाती हैं। आप अगर बाप हैं, आप अगर मुसलमान हैं,
अगर आप शरीफ इंसान हैं और हलाल बाप के रुतबे से पैदा हुए हैं तो ये हराम है कि आप अपनी बच्चियों की तरह से बेफिक्र हो। इतना ही नहीं, सितंबर 2021 में नुमानी का एक और वीडियो सामने आया था जिसमें वह हिंदू लड़कों पर लव जिहाद का आरोप लगाया था। अल कमल टीवी पर अपलोड की गई इस वीडियो में नुमानी ने दावा किया था कि 5000 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों के साथ भागकर शादी की और हिंदू बन गई। नुमानी के मुताबिक ये लड़कियां हाई प्रोफाइल परिवारों से थी। शहजाद नुमानी ने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को हिंदू धर्म की ओर लुभाने के लिए सुनियोजित साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। दूसरी तरफ यानी कि हिंदू धर्म के लोगों की ओर से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को लुभाने, उनकी मजहब को बर्बाद करने और उनको इस्तेमाल के बाद छोड़ने की साजिश की जा रही है। सब प्लान के तहत हो रहा है। उन्होंने दावा किया था कि मुझे सूत्रों से पता चला है कि ये ग्रुप है जो लड़कों को ट्रेनिंग देता है कि मुस्लिमों से कैसे बात करें। वह उन्हें सलाम वालेकुम बोलना सिखाते हैं, पूछते हैं कि कैसे मिजाज है, उन्हें खैरियत है, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह और अन्य शब्द कहना सिखाते हैं। वे हमारी बच्चियों से नर्म जुबान में बात करते हैं ताकि उन्हें फंसाया जा सके। नुमानी ने दावा किया कि मोबाइल फोन और स्कूल कॉलेज में दी जा रही तालीम के कारण ऐसा होता है। उनके मुताबिक लड़कियों को ऐसी स्वतंत्रता दी जाती है कि दूसरे समुदाय के लोगों से दोस्ती करें। नुमानी कहते हैं कि माता पिता अपनी लड़कियों को इस्लाम का तालीम नहीं देते और न ही जानते हैं कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तालिबान को भेजा था सलाम। इसके अलावा साल 2021 में तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तब शहजाद नुमानी ने भारत में इसका स्वागत किया। मौलाना शहजाद नुमानी ने तालिबान के हौसले को सलाम करते हुए कहा था कि तालिबान ने दुनिया की सबसे मजबूत फौज को शिक्षक दे दी है। AIMPLB प्रवक्ता नुमानी ने कहा कि एक बार फिर ये तारीख रकम हुई है। एक निहत्थी कौम ने सबको मजबूत फौजों को शिकस्त दे दी। काबुल के महज में वो दाखिल होने में कामयाब रहे। उनके दाखिले का अंदाजा पूरी दुनिया ने देखा। उनमें कोई गुरूर और घमंड नहीं था। मौलाना शहजाद नुमानी ने तालिबान के तारीफों के पुल मानते हुए कहा कि उनके कोई बड़े बोल नहीं है। ये नौजवान काबुल की सरजमी को चूम रहे हैं। मुबारक हो आपको, दूर बैठा हुआ ये हिंदू मुसलमान सलाम करता है, आपके हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे को सलाम करता है। यानी कुल मिलाकर ये वही घटिया मानसिकता का मौलाना है जिसे खुद मुस्लिम समाज के ज्यादातर लोग नहीं मानते। लेकिन स्वरा भास्कर का इन मौलाना से मिलना कई सवालों को जन्म देगा। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को देखकर कमेंट करके जरूर बताइए। फिर हाजिर होंगे आपके सामने किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।